हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक वेलकम बैक करता हूँ आपका करियर वैल्यू इंस्टीट्यूट चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक टॉपिक को लेकर बात करूँगा जीवन परिचय में। तो मैंने जो अभी तक का अपने चैनल में जीवन परिचय बताएं, तो अभी बहुत से जीवन परिचय बाकी हैं, जिनमें से एक है रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। तो मैं आज आपको बताऊंगा, इस कॉलम में बताऊंगा, पहले मैं लिख दूंगा, फिर दूसरे कॉलम में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप अगर आपके एग्जामिनेशन में आ जाते हैं जीवन परिचय, तो आप किस प्रकार से अंक अर्जित कर सकते हैं, वह कैसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले मैं इनकी एक कॉलम जो होता है, जो इनके जीवन परिचय में घटनाएं हैं या जो इनका जन्म मृत्यु जो भी चीज़ें हैं, वो मैं यहाँ पर लिखूंगा। इसके बाद आपको यहाँ पर मैं समझाऊंगा कैसे आपको लिखना होगा, तो आप उसी हिसाब से नोटिस करिएगा उसी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक कॉलम में मैंने इनकी इम्पोर्टेंस जो डिटेल्स हैं वो लिख दी हैं, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी जीवन परिचय को लिखने के लिए इनकी यही इंपॉर्टेंस डिटेल आपको लिखनी पड़ेगी। लेकिन बस प्रॉब्लम्स क्या होती है कि सब स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि इसको हम कैसे लिखेंगे और कैसे लिखने पर हमें ये नंबर प्राप्त होंगे। तो मैं बस यही चीज़ बताने के लिए मैंने एक कॉलम में ये चीज़ें लिखी हैं। अब मैं इसको एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ कि आपको कैसे ये लिखने पड़ेंगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक डिटेल मैं यहाँ पर भी लिखूँगा। पहले 2 लाइन की कॉलम है, उसको आप लिखेंगे, उसके बाद आप ये नीचे डिटेल्स लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने डिटेल्स जो लिखी थी, अब हम लोग अपना जीवन परिचय स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस हिसाब से हम लोग एग्ज़ाम में अपना जीवन परिचय लिखते हैं, तो जब एग्ज़ाम में जीवन परिचय लिखेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐसे हेडिंग डाल लेंगे। हेडिंग डालने के बाद अगर आपके ब्लैक पेन का तो ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो आप ब्लैक पेन में ये 4 लाइन की पंक्ति आपको लिखनी पड़ेगी। जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के थे महारथी अनुपम लेखक, इनकी रचनाएं हैं अनुवादित संपादित एवं है मौलिक, भाषा है इनकी चुस्त गठित है, तत्सम शब्द खड़ी बोली, भावों में गणाश्मय है विचारात्मक इनकी शैली। ये 4 पंक्तियां हैं जो कि आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद ही आप परिचय में आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आप क्या, इसको लिखने के बाद आप बिल्कुल, अगर आपके पास स्केच पेन है तो स्केच पेन का यूज़ करिएगा। आप हेडिंग में डालिएगा जन्म सन। इनका जन्म 30 सितंबर 1908 ईसा को हुआ था। वो आप ब्लू पेन से भी डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हेडिंग्स हैं, इनका बहुत ही विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी के नंबर होते हैं एग्जामिनेशन में। और ये हमारे इंटर में पूछा जाता है रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय, जो कि मैंने अभी आपको नहीं बताया था। जो आप ये सोच लो कि हाई स्कूल में है, हाई स्कूल में नहीं है, ये इंटर में है, ठीक है। तो 30 सितंबर 1908 में इनका जन्म हुआ और इनका जन्म स्थान बिहार के बुंदेल जिले के सिमरिया गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनकी एक विशेष बात और, इनके पिता का नाम रवि सिंह, इनकी माता का मनरूप देवी, और इनकी शिक्षा पटना के विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया था, ठीक है। और इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईसा को हुई थी। जैसा कि ये तो किताबों में भी लिखा होता है कि आप अगर एक किताब के द्वारा भी याद करो तो सिंपली से है, याद कर ले। लेकिन सब बच्चों को ये नहीं पता होता है कि इसको लिखा किस कॉलम में जाए। अगर आप सही से नहीं लिखेंगे तो बिल्कुल ही नंबर नहीं मिलेंगे। इतना लिखने के बाद आपको एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी, उनकी रचनाएँ। अगर आपको रचनाओं का ज्ञान है तो रचनाएं आपको लिखनी पड़ेंगी, नहीं तो अन्यथा आपके एग्ज़ाम में नंबर नहीं आएंगे। तो चलिए, मैं इसको रफ करके मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि कैसे आप रचना लिखने से पहले उसकी भी 4 पंक्तियां लिखनी होंगी आपको। उसके बाद आप रचना लिखिएगा, आपको एग्ज़ाम में पूरे नंबर मिलेंगे। अब रचना लिखने से पहले आपको 4 लाइन की जो पंक्ति लिखनी होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको पंक्ति कौन सी लिखनी होगी? हिंदी साहित्य सरोवर में पंकज रोज खिला करते, खिला करते, नित अगणित प्रसून मिट्टी में रोज
मिला करते, जिसने निज आभा के द्वारा यह किरण जाल फैलाया है। यह इन्हीं का जीवन परिचय है, जिसने साहित्य गगन चमकाया है। तो फ्रेंड्स, ये है वो 4 लाइन की पंक्ति, जो कि आपको ज़्यादा बड़ी लगेगी, लेकिन ये बड़ी है नहीं, बहुत ही सिंपल है। आप इसको लर्न करेंगे, बहुत 2 लाइन में बिल्कुल लर्न हो जाएगी। हिंदी साहित्य सरोवर में पंकज रोज खिला करते, नित्य नित्य अगणित प्रसून मिट्टी में रोज मिला करते। जिसने निज आभा के द्वारा ये किरण जाल फैलाया, ये इन्हीं का जीवन परिचय है, जिसने साहित्य गगन चमकाया है। इतना आप लिखने के बाद इनकी आप जो रचनाएं हैं वो लिख सकते हैं। रचनाएं हैं इनकी रश्मि रथी, रश्मि रथी हो गई, परशुराम की प्रतिज्ञा, उर्वशी। ये है इनकी रचनाएं। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, और जो भी हमारे करियर वैली के इस चैनल में पहली बार आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। बाय बाय।